चिड़चिड़ी दादी। मम्मी, दादी गांव से कब आएगी? बस पापा दादी को लेकर आते ही होंगे। अब दादी हमारे साथ ही रहेंगी ना? हाँ बेटा, अब दादी हमारे साथ ही रहेंगी। अरे वाह, फिर तो रोज दादी से नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हाँ, लेकिन दादी को ज्यादा तंग मत करना। हाँ। घर में खुशी का माहौल था क्योंकि रवि और निशा की दादी गांव से उनके पास रहने आ रही थी। बच्चे खुश थे कि दादी का दुलार मिलेगा और सरिता भी खुश थी कि उसे अपनी सासू माँ की सेवा करने का मौका मिलेगा। लो, आ गई दादी। माँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारा सामान कमरे में रख देता हूँ। दादी! पाई लागू माँ जी। जीती रहो बहू। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ट्रेन में बैठते ही सर दर्द करने लगा। अब तक दुख रहा है। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दादी कहानी सुनाओ ना। अभी कैसे सुनाऊं बेटा? रवि, अभी दादी को तंग मत करो, वो थक गई है ना। कहानी बाद में सुनना। ठीक है। अगला, दादी को अपने अपने खिलौने दिखाने पहुंच गए। देखो दादी, पापा ने मुझे नई डॉल्स दिलाई है। इनके कपड़े देखो कितने सुंदर है ना? नहीं दादी, पहले मेरी कार देखेंगी। देखो दादी, इसमें लाइट भी जलती है। दादी देखो ना, ये वीडियो गेम भी है मेरे पास। अरे तुम दोनों कितनी मस्ती करते हो। मेरा सर दर्द होने लगा। जाओ यहाँ से। बच्चों, दादी को परेशान मत करो, चलो जाओ यहाँ से। माँ जी, आपको आपका कमरा कैसा लगा? आप आने वाली थी तो इन्होंने नया कलर करवा दिया। क्यों करवा दिया? इस कमरे में तो मेरा सर चढ़ने लगा। जाओ, मुझे आराम करने दो। जी ठीक है माँ जी, मैं खाना बनते ही आपको बुला लेती हूँ। अपनी प्यारी, हमेशा लाड़ करने वाली दादी का ऐसा चिड़चिड़ा व्यवहार बच्चों और सरिता तीनों को अजीब लगा। अगले दिन सरिता की सहेलियां उससे मिलने आई। सरिता, जब से तेरी सासू माँ आई है, तू तो हमें भूल ही गई है। इसीलिए हमने सोचा कि हम ही मिलने आ जाते हैं तुझसे। अच्छा किया तुम लोग आ गई। अब तेरी सासू माँ से तो मिलवा। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ माँ जी को। क्या हुआ बहू? माँ जी, इनसे मिलिए, मेरी सहेलियाँ गीता और बबीता खास आपसे मिलने आई हैं। कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है आपको शहर आकर? तेज दर्द जैसा। वैसे तुम दोनों हमेशा इतनी भड़कीली साड़ियाँ पहनती हो क्या? क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या आपको? अरे सर्कस के तंबू जैसी है। ऐसे चटकीले रंग पहनते हैं क्या? ये तो आजकल का फैशन है माँ जी। माँ जी आप बैठिए, मैं आप तीनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जल्दी से लेकर आ बहू, ताकि ये खाए पिए और जाए यहाँ से। रहने दे सरिता, पेट भर गया। अरे तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? क्यों, और बेइज्जती करवानी बाकी है क्या? दोनों सहेलियां चली जाती हैं। क्या माँ जी, आपने ऐसा क्यों कहा? बुरा लगा उन्हें? बुरी तो वो लग रही थी। उनकी चेचे सुनकर सर दर्द होने लगा मेरा। मैं तो अपने गाँव में ही अच्छी थी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप माँ जी? तो क्या गलत कहा है? कभी बच्चे तो कभी तुम्हारी सहेलियाँ। अरे दो घड़ी शांति मिलती नहीं। जब से आई हूँ सर फटा जा रहा है। दादी का चिड़चिड़ापन तो बढ़ता ही जा रहा था। सब हैरान थे, इतनी मिलनसार दादी अचानक इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई? दादी, दादी, आ गए तुम लोग स्कूल से? हाँ, आज स्कूल में ना पेंटिंग कंपटीशन था, मैं फर्स्ट आई। अरे वाह, दादी को अपनी पेंटिंग दिखाओ। देखो दादी, मैंने हमारी फैमिली की पेंटिंग बनाई। पापा, मम्मी, मैं, रवि और ये आप। ठीक है ठीक है। देखो तो सही दादी। निशा इतने प्यार से दिखा रही है माँ, देखो ना। अरे हटाओ ये बकवास तस्वीर, ये तो देखने लायक भी नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर मनोज भी चौंक गया। दादी ऐसा क्यों करती है? मेरी पेंटिंग फाड़ दी। अरे रोते नहीं बेटा, जाओ अपने कमरे में जाकर चेंज कर लो, जाओ। ये माँ को क्या हो गया? देखिए, मैं आपसे माँ जी की बुराई नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब से वो गांव से आई हैं, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं, बच्चों को धुतकार देती हैं, मेरी सहेलियों को भी भला बुरा कहकर भगा दिया। लेकिन माँ का स्वभाव तो ऐसा नहीं है, उन्हें तो बच्चों से भी बहुत प्यार है। यहाँ आने के लिए राजी ही इसलिए हुई थी कि अपने पोते पोती के साथ खेलेंगी। वही तो, आप उनसे बात करके वजह जानने की कोशिश तो करिए। ठीक है। मनोज अपनी माँ के ऐसे स्वभाव का कारण जानने उनके कमरे में चला गया। माँ, क्या कर रही हो? वही जो यहाँ कभी नहीं मिलता, आराम करने की कोशिश। तुम्हें क्या हो गया है माँ? तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? बच्चे तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं तो उन्हें डांट कर भगा देती हो।
सरिता तुम्हारी इतनी सेवा करती है, लेकिन फिर भी तुम उसे भला बुरा कहते रहते हो। आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है माँ? अच्छा, तो अपनी बीवी बच्चों की वकालत करने आया है? तुम गलत समझ रही हो माँ। हाँ, मेरी सोच ही गलत है। तो एक काम करती हूँ, मैं वापस गांव चली जाती हूँ। वैसे भी जब से यहाँ आई हूँ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है सबकी चेचे सुनकर। अब जा यहाँ से, सोने दे मुझे। अपनी माँ से ऐसे कठोर वचन सुन के मनोज बहुत दुखी हुआ। लगता है माँ को वापस गांव भेजना ही ठीक रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, हम माँ को यहाँ इसलिए लाए कि बच्चों के साथ उनका मन लगेगा, उन्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा और यहाँ हम उनकी सेहत का ख्याल रख पाएंगे। लेकिन अगर उन्हें हमारे साथ रहना पसंद ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? माँ जी के चिड़चिड़ेपन का कारण तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। मम्मी पापा, मुझे शायद दादी की चिड़चिड़ेपन का कारण समझ में आ गया है। अच्छा, क्या बेटा? आप बस मैं जो कहती हूँ वो कर दीजिए। देखिए, दादी का स्वभाव फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से अगर माँ और चिढ़ गई तो? चिढ़ तो वो वैसे भी रही है, लेकिन मुझे लगता है कि निशा की बात में दम है। तो जाइए दादी के पास। माँ, अब क्या हुआ? चलिए ना मेरे साथ, हमें कहीं जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे गांव जाना है। अरे बाद में गांव चली जाना, लेकिन अभी मेरे साथ चलिए, बिना कोई सवाल किए। आपको मेरी कसम माँ। क्या जिद है, चलो। आखिर माँ अपने बेटे की कसम कैसे टालती? वो मनोज के साथ चली गई और कुछ घंटों बाद जब लौटी तो दादी में दो बदलाव थे। एक तो उनके चेहरे पर मुस्कान और दूसरा उनकी आंखों पर नंबर वाला चश्मा। आ गए आप लोग? माँ जी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे रुको बहू, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। रवि, निशा, यहाँ आओ जरा। अरे वाह दादी, आप पर ये चश्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है। दादी, अब आपका सर दर्द कैसा है? निशा बेटा, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया, तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल सही निकला। ओहो, तो ये मेरी निशा बेटी का काम था। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मुझे आंखों में परेशानी है? ये तो मुझे भी जानना है। जब दादी ने मेरी पेंटिंग फाड़ी तो मैं बहुत रोई, लेकिन फिर मैंने एक बात नोटिस की कि दादी कब कब चिढ़ती हैं। जब दादी ट्रेन में बैठी तो खिड़की से बाहर देख रही होंगी। तेज भागती ट्रेन से बाहर देखने पर उनकी आंखों पर जोर पड़ा होगा। दूसरी बार दादी उनके कमरे के रंग से चिढ़ी, फिर हमारे खिलौने देखकर, फिर गीता आंटी और बबीता आंटी की ब्राइट कलर की साड़ी देखकर, उसके बाद मेरी पेंटिंग देखकर हर बार उन्हें तेज रंगों से चिढ़ होती और उनका सर दर्द होने लगता। ऐसा ही मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ था। तब पता चला कि उसकी आंखों में परेशानी है, तो मैंने पापा से कहा कि आपको आंखों के डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि माताजी की आंखें कमजोर हो गई हैं। चश्मा लगते ही मेरा सर दर्द ठीक हो गया और आपका मूड भी। यहाँ आओ बच्चों, तुमने तो दादी की परेशानी ही सुलझा दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपका सर दर्द ठीक हो गया। तुम सब मुझे माफ कर दो। इन आंखों की वजह से मैंने तुम सब पर बेवजह गुस्सा किया और अपने दिल के टुकड़ों को भी डांटा। मुझे माफ कर दो बच्चों। अरे माँ, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम कितना भी डांट सकती हो। लेकिन अब गांव तो नहीं जाओगी ना? बिल्कुल नहीं, मैं अपने पोते पोती के साथ ही रहूंगी और सबसे पहले निशा के साथ उसकी पेंटिंग फिर से बनवाऊंगी। और कहानी भी सुनाओगी ना? हाँ, मेरे लाए रोज सुनाऊंगी। तो इस तरह पोती की समझदारी से दादी की परेशानी हो गई दूर और फिर एक बार चिड़चिड़ी दादी बन गई प्यारी प्यारी दादी।